दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड में निकली हुई कुछ वैकेंसी के बारे में जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। उससे पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि इग्नू से आपको कोई कोर्स करना है या आपको इग्नू से पढ़ाई करनी है तो उसकी डेट बढ़कर 20 सितंबर तक हो गई है। तो आप इग्नू में प्रवेश ले सकते हैं 20 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के। ठीक, तो इसके लिए बाकी इग्नू की साइट पे आपको जितने भी कोर्स हैं वो इग्नू की साइट पे दिए गए हैं। तो आप इग्नू की साइट पे जाके इन कोर्स को ले सकते हैं। और इसकी बीच में इसकी डेट ख़त्म होगी, लास्ट डेट हो गई थी, तो उस डेट को अंतिम रूप से बढ़ाकर 20 सितंबर को कर दिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा जो है एक आयोजन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 13 जनपदों के जो है राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होगी। और उस प्रतियोगिता में आप देखोगे जो खंड स्तर पर प्रतियोगिता होगी उस पर 18,000 रुपया और प्रत्येक जनपद स्तर पर 37,800 रुपया दिया गया है। और राज्य स्तर पर यहाँ पे दिया गया है 2,26,000 और जो है पुरस्कार की राशि टोटल है 24,27,400। तो ये बटा हुआ है अलग अलग जो खंड हैं उसके हिसाब से, यानी कि पहले खंड स्तर पे प्रतियोगिता होगी, उसके बाद जिला स्तर पे होगी, उसके बाद राज्य स्तर पे होगी। तो उसको अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे। और इसमें कौन लोग भाग ले सकते हैं, तो इसमें जो कनिष्ठ वर्ग होगा या जूनियर वर्ग पे 6 से 10 के बच्चे भाग ले सकते हैं। और जो आपका वरिष्ठ वर्ग होगा 11 से जो पीजी तक के बच्चे हैं वो यहाँ पे भाग ले सकते हैं। अब इसको बाकी डिटेल के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि www.uksa.ac इन पर देख सकते हैं बाकी डिटेल जो आपको चाहिए होगी। ठीक, इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल की यहाँ पे बात करेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर, तो आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर में किस चीज़ की सीट निकली है, तो किस चीज़ की पोस्ट है, तो यहाँ पे पोस्ट निकली है टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट निकली है। और क्वालिफ़िकेशन आपको पता है कि टीजीटी के लिए क्या होता है, बीएड और ग्रेजुएशन प्लस टेट। टीईटी मांगते हैं तो सीटेड होना चाहिए आपके पास। और रिज्यूम भी मेल्ड करना है। रिज्यूम कहाँ पे, यहाँ पे इस ईमेल पे आपको aps.hempur@gmail.com पे जो है 23 सितंबर 2023 के तक इसको मेल करना है। ठीक, अब हम देखते हैं ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना यानी कि REAP ग्रामीण राज्य उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसमें कुल 25 संकुल स्तरीय संगठन द्वारा जो है बिज़नेस प्रमोटर हो गया, यानी कि बिज़नेस प्रमोटर हो गया जो कि 19 होंगे, 34 ग्रुप मोबिलाइजर हो गया और 25 लेखाकार DEO के पदों पे संविदा के रूप में इसको जो है रखा जाना है। तो अब इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बाजपुर की जो है सरकंडा विकास खंड बाजपुर है। और इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। उज्जवल स्वायत्त सहकारिता जो है चकरपुर का है। इसके अलावा अलग अलग यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस भी विकास खंड के अंतर्गत आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनके सामने ठीक सामने ये फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ से जो इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। और ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे जो एजुकेशन अर्हता है वो भी दी गई है कि जो आपका बिजनेस प्रमोटर होगा और स्नातक कृषि अर्थशास्त्र अथवा जो है VSW होना चाहिए। जो है इनका मानदेय जो है 15,000 रहेगा। और जो ग्रुप मोबिलाइजर है 10,000 रहेगा। और जो लेखाकार है उसका 12,000 रुपया यहाँ पे देने की बात की गई है। तो जो भी आपके क्राइटेरिया में रहते हैं, जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में यहाँ पे पोस्ट निकली है। देखिए देहरादून में 26/9/2023 को जो है इसका इंटरव्यू होना है। तो आप देख सकते हैं कि 26/9/2023 को इंटरव्यू से पहले कौन कौन सी सीटें हैं। तो आपको मैं बता दूं कि रिसर्च एसोसिएट की एक सीट है जिसमें 25,000 प्लस 16% जो है मकान किराया भत्ता मिलेगा। और इसके अलावा JPF की 2 सीटें हैं जिसमें 20,000 प्लस 16% जो है आपको
जो है भत्ता मिलेगा। इसके अलावा फील्ड असिस्टेंट के 2 सीटें हैं और इसके हम जो है 12% जो है आपको 12,000 रुपया प्रतिमाह नियत धनराशि मिलेगी। और इसकी जो वेबसाइट है वो इस प्रकार से वेबसाइट है, तो आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में जाके बाकी डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल जो है पिथौरागढ़ में, तो यहाँ पे जो सीट निकली है, ये सीट निकली है आपकी अकाउंटेंट क्लर्क मिल जो है एक सीट है अकाउंटेंट कम क्लर्क, यानी कि दोनों काम करने पड़ेंगे। हॉस्टल का वार्डन फॉर बॉयज़ हॉस्टल, तो 2 सीटें यहाँ पे हैं। तो इसमें कैसे आवेदन करना है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये यहाँ पे आपको ईमेल दिया गया है और ये कब तक करना है, बिफोर 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक आपको आवेदन करना है। और ये स्कूल की वेबसाइट है, तो आप इस पे जाके भी अपना आवेदन देख सकते हैं या बाकी जो डिटेल आपको चाहिए वो देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा KBM की वो सीट निकली है, KBM स्कूल की सीट निकली है, यानी कि KBM जो कि हीरानगर हल्द्वानी में है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दिया हुआ है, तो आप इसके कॉन्टैक्ट नंबर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप संपर्क भी कर सकते हैं। और ये KBM स्कूल का जो है मेल दिया हुआ है। तो अब इसमें सीटें कितनी हैं वो देखेंगे। तो सीटें यहाँ पे हैं, PGT में है सबसे पहले, तो PGT में है इंग्लिश है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है। ठीक, और यहाँ पे जो ग्रेड है वो PGT को 25,000 से 35,000 के बीच में रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पे ग्रेड है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब TGT में देखते हैं कौन सी सीटें हैं। तो मैथमेटिक्स की है, सोशल साइंस की है और इनका जो ग्रेड रहेगा वो रहेगा 15,000 से 25,000 के बीच में रहेगा। ठीक, तो अब इनमें जो है एक्सपीरियंस और यंग एंड डायनेमिक लेडी कोऑर्डिनेटर की भी जो है यहाँ पे सीट है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जो उसका कोऑर्डिनेटर का है 18,000 से 25,000 के बीच में रहेंगे। कैंडिडेट मस्ट भी ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और फ्लुएंट इन इंग्लिश होना चाहिए, यानी कि ये सारी क्वालिटीज़ मांगी गई हैं। बाकी आपको बोला गया है 2 से 4 के बीच में, 2 बजे से 4 के बीच में वर्किंग डेज में जो है आप कॉलेज में विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका सेंट पीटर स्कूल जो है नैनीताल में है। ठीक है, वेल पड़ाव में है। ठीक, तो यहाँ पे जो है फिजिक्स की PGT में सीट है, बायोलॉजी की है और केमिस्ट्री की है। और आपको पता है कि जो PGT होता है उसके लिए आपको B.Ed प्लस संबंधित विषय में PG मांगते हैं, तो ये PGT की ये सीटें हैं। इसके अलावा PGT की अन्य जो सीटें हैं वो इस प्रकार से हैं। कॉमर्स की सीट है PGT में और बिजनेस स्टडीज़ की है, इकोनॉमिक्स की है, तो इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन रहेगा। और इसके अलावा भी ये जो है प्री प्राइमरी की सीटें यहाँ पे हैं, टीचर NTT की टीचर यहाँ पे हैं। और यहाँ पे बोला गया है रिज्यूम जो कब तक भेजना है, आपको रिज्यूम भेजना है 18/9/2023 तक। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट भी कॉल फॉर इंटरव्यू, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है और मेल भी दिया गया है। अगर मेल आपको साफ नहीं दिख रही तो आप स्कूल की वेबसाइट पे जाके ईमेल कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं केशव सूर्यमुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि शक्ति फार्म सितारगंज उधम सिंह नगर में है। तो इसमें जो सीटें निकली हैं थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन प्रोस्पेक्टिस में 4 सीटें हैं, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में 1 सीट है, 2 सीटें हैं यहाँ पे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की। और इसके अलावा फिजिकल साइंस की 1 सीट है और यहाँ पे जो है बायोलॉजी की 1 सीट दी गई है। और यहाँ पे जो है आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, जिसको बाकी डिटेल चाहिए ये फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं। ठीक, धुंधला दिख रहा है थोड़ा, लेकिन अभी साफ दिख गया, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इस फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा UPSSC ने जो है विज्ञापन जारी किया गया है, 709 पदों का विज्ञापन है, जो कि आपका 10 अक्टूबर से जो है ऑनलाइन आवेदन होगा। और इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष जो है वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। HAL में भी रोज़गार के अवसर हैं, 40 पद दिए गए हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन और अन्य पदों के, जो कि
23 सितंबर 2023 तक अंतिम तिथि तक आवेदन करना है और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है और यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल साइट है वो दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे IIT गांधीनगर में 23 पद हैं जिसमें उप कुल सचिव है, कनिष्ठ अधीक्षक है आदि पदों पर 22 सितंबर तक आपको आवेदन करना है और इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस प्रकार से है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ICMR NIE में निकली 117 पदों की वैकेंसी और जो कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C, प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट आदि के पद हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर को है और जो है यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप है तो इसको देख सकते हैं आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि NHPC लिमिटेड में जो है 51 पद है जहाँ पे अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 4 अक्टूबर तक जो है इसकी अंतिम तिथि है और यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। इसी में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान जो है कार्यपालक, वरिष्ठ सलाहकार आदि पदों पर जो है 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे दी गई है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के बाद ही आवेदन करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये आज के जो रोज़गार से संबंधित मुख्य सूचनाएं थी वो कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।